हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सभी ने अपने आसपास हर जगह पे इन्वेस्टमेंट टर्म को सुना हुआ है, राइट। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल मीडिया पे हो, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या एड में, आपको हर जगह इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनने को मिल जाता है। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है क्या, पहले हम इस बारे में जानते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट करना। लिटरल मीनिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट बनाना, इनकम करना, इनकम को प्रोड्यूस करना, मनी को ग्रो करना, उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, है ना। पर आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जब टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरली कहा जाता है कि सेविंग्स करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमें अपनी सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट साथ में साइमल्टेनियसली यूज़ किए जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम है ना। सेविंग करना और अपने मनी को इन्वेस्ट करना दोनों अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या सेविंग की बात कर रहे हैं, तो इन दिनों पे आपने ध्यान देना होगा कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। जब हम बात सेविंग की कहते हैं ना, तो सेविंग का मतलब क्या होता है? बचत करना। बचत मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो भी कमाई है, आपके पास जो भी पैसे हैं, आप उसको साइड में रख रहे हैं, आप बचत कर रहे हैं। आपने 100 कमाया, 100 में से 2 रुपये बचा के रख लिए कि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे पास 2 रुपये एक्स्ट्रा रहे, हम सारे के सारे खर्च ना कर दें। दैट इज़ योर सेविंग। अब वो 2 रुपये हमेशा संभाल के रख रहे हैं, है ना। इसी तरह जब भी आपकी इनकम होती है, आप उस कुछ पैसे को एक साइड कर देते हो, अलग से रख देते हो कि ये हम बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए, है ना। वो हम क्या कहते हैं? सेविंग। तो बेसिकली सेविंग में क्या होता है कि आप जो कमाए हैं, जो भी पैसा आपके पास है, उसको आप साइड रखते हो, आप उसको सेव करते हो, बचाते हो कि इतना पैसा, कुछ पैसा हमारे पास रहना चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो वो दूसरी चीज़ है। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जो आपने बचा के रखा है ना, उसी को इस तरह से लगाना, इस तरह से इन्वेस्ट करना कि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। मतलब सेविंग का इस्तेमाल आप ऐसे करिए कि आप उससे फ्यूचर में ज़्यादा पैसे कमा सकें। मतलब वो जो पैसा आपने बचा के रखा है, उस पैसे से आप और पैसा कमाएं। इसीलिए कहते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे का इस्तेमाल करके और पैसा बनाना, है ना। बेसिकली ये याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब भी कही जा रही है, इसका मतलब मनी से मनी बनाना, है ना। पैसे से पैसा बनाना। अगर 2 है तो 2 से 20 कर देना उस चीज़ को। आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, आप बिज़नेस करने नहीं जा रहे हैं, आप एग्रीकल्चर का काम करने नहीं जा रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या हो गया? अगर हम फ़ाइनेंशियल टर्म में बात कर रहे हैं, तो फ़ाइनेंशियल टर्म में इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब हो गया कि आपने अपने पैसे का इस्तेमाल ऐसा किया कि इसी पैसे से आपने एक्स्ट्रा पैसे बना लिए। आपने पैसे से पैसा बनाया, प्रॉफ़िट कमाया और इनकम जनरेट करी। इज़ इट क्लियर? सो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट 2 अलग टर्मिनोलॉजी है, ये क्लियर रखिएगा। सेविंग जस्ट बचत है ना, बचत बचा के रखना, साइड में रखना है। और सेविंग अकाउंट खुलवा दिया तो कुछ परसेंट के इंटरेस्ट पे उसको संभाल के रखें फ्यूचर के लिए कि कल को ज़रूरत पड़े तो हम उससे इस्तेमाल कर सकें। पर इन्वेस्टमेंट कहता है कि ये जो संभाल के आपने रखा है कुछ सालों के लिए, या कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, उसको ऐसी जगह लगाइए कि जिससे आपका पैसा और ज़्यादा हो जाए। अगर आपने 10 रखा है तो 10 का आप 100 बना लीजिए, 10 का आप 20 बना लीजिए। मतलब उस पैसे से आप उसी पैसे से और ग्रो करिए। दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस हो गया जहाँ पे हम अपने पैसे को किसी चीज़ में लगाते हैं, ऐसी चीज़ में लगाते हैं जिससे वो ग्रो कर रहा हो, जिससे उससे पैसा बन रहा हो, जिससे हमें गेन मिल रहा हो, उसकी वैल्यू बढ़ रही हो, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, है ना। अब वो जो किसी चीज़ में लगाने की बात करते हैं, जो हमें इंक्रीज़ कराएगा, हमारी वैल्यू को बढ़ाएगा, हमें और पैसा देगा और मनी करेगा या ग्रो करेगा, वो क्या चीज़ हो सकती है? वो कुछ भी हो सकता है। वो स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, डिवेंचर हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, कमोडिटीज़, मतलब कुछ भी। आपका फिजिकल एसेट्स हो सकता है, फाइनेंशियल एसेट्स होता है, कोई भी एसेट हो सकता है जिसमें आपने अपने पैसे को लगाया और इसलिए लगाया कि अब इससे और पैसा बन जाए। दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट मतलब अपने पैसे को, अपने बचाए हुए पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना, ऐसी सिक्योरिटीज़ में, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना, ऐसे एसेट्स में पैसे को लगाना जो आपके एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दे। जब भी मैं टर्म एसेट्स यूज़ कर रही हूँ, एसेट्स का मतलब हो गया फाइनेंशियल या फिजिकल एसेट्स कोई भी। अब फाइनेंशियल एसेट्स मतलब वो सिक्योरिटीज़ वगैरह हो गई, बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर्स, कुछ भी, है ना। और वहीं पे जब फिजिकल एसेट्स की बात कर रहे हैं तो जैसे रियल एस्टेट हो गया, ज्वेलरीज हो गई, कमोडिटीज़ हो गई, तो किसी भी इस तरह के किसी भी एसेट्स में अपना पैसा लगा रहे हैं जिससे इस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर जा रही है और ग्रो कर रही है, तो हम उसे कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सो इन्वेस्टमेंट पैसे से पैसे को बनाने कहते हैं, है ना। अपने बचाए हुए पैसे को ऐसी जगह करो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, इंटरेस्ट आए, अच्छा पैसा बन के आए, है ना। अब आप सोचिए सिंपली कि आपको लगता है कि आपको 5 साल 10 साल के लिए 5 साल के बाद आपको
10 लाख रुपए चाहिए, तो आप क्या करिए, आप थोड़ा-थोड़ा पैसा बचा के रखिए कि जो 10 साल है, 10 साल के बाद हमें 10 लाख रुपए मिल जाए या 5 साल के बाद हमें वो 10 लाख रुपए मिल जाए। तो आप 5 ईयर्स तक थोड़ा-थोड़ा पैसा करके बचा रहे हैं, है ना? थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाते हुए आप 5 साल तक 10 लाख तैयार कर लें। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ऐसा है कि आज ही मेरे पास जो पैसा है, उसे हम ऐसी चीज़ में लगा दें कि 5 साल के बाद हमें वो 10 लाख रुपए बन के मिल जाए। तो हम 10 लाख इकट्ठा नहीं किए, बचाए नहीं, बल्कि हमने अपने पैसे को ऐसी जगह लगा दिया, थोड़ा बहुत जो भी पैसा हमारे पास था, उसको हमने ऐसी जगह लगा दिया कि वही पैसा हमारा 10 लाख बन गया। तो दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट। और पहला वाला क्या हो गया? सेविंग हो गया। इज़ इट क्लियर? सो ये जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट हमें बहुत मदद करता है। मतलब कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करना क्यों है? क्यों करें इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको हेल्प करता है किन चीज़ों में? आपकी इन्फ्लेशन की कॉस्ट को मीट आउट करने में। जब भी बात इन्फ्लेशन की कॉस्ट को मीट आउट करने की कह रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिएगा। इन्फ्लेशन आपने सबने सुना होगा। इन्फ्लेशन टर्म को अगर बहुत सिंप्लीफाई करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ आज आपको ₹2 में मिल रही है ना, कल वही चीज़ वो ₹20 में मिलने वाली है। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? 2 जो चीज़ ₹2 में मिल रही है, वो चीज़ कल को ₹20 में मिलेगी। चीज़ तो वही है ना? प्रोडक्ट तो वही है, पर आज हमको ₹2 में मिल जा रही है और कल हमें वही ₹20 में मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रुपए था, जो ₹2 में वो चीज़ खरीदने की पावर रखता था, उसकी वैल्यू, उसकी जो ये रुपए थे ना, उसकी वैल्यू गिर गई। जो 2 मिलके एक चीज़ को खरीद सकते थे, अब 20 मिल रहे हैं तब उसी चीज़ को खरीद पा रहे हैं। तो चीज़ तो वही रह गई, पर रुपए की वैल्यू, मनी की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई, है ना? इसीलिए क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने का क्या मतलब हो गया? ऐसे समझिए, पावर से उसको इन्फ्लुएंस कर लीजिए कि एक ही चीज़ था जिसको उठाने के लिए 2 लोग लगते थे, मतलब ₹2 मतलब 2 लोग लगते थे, तो उनकी पावर कैसी थी? अच्छी थी, है ना? अभी उसी चीज़ को उठाने के लिए 20 लोग लग रहे हैं। इसका मतलब अब 20 लोगों की पावर मिला के उस चीज़ को उठा पा रही है, सेम चीज़ को। पहले वही चीज़ 2 लोग उठा लेते, तो पावर क्या हो गई? घट गई ना, वैल्यू क्या हो गई? घट गई, तभी तो 20 लग रहे हैं। तो इसीलिए उस चीज़ की प्राइस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर जाती है, दैट इज़ इन्फ्लेशन। तो अब आज अगर हम कोई चीज़ बचा-बचा के पैसा रख रहे हैं हम सोच रहे हैं हम ये चीज़ खरीदेंगे, तो आज हम जितना सोच रहे हैं कि ये चीज़ इतने में मिल जाती है, इसको हम चलिए 2-4 साल बाद खरीदते हैं और हम उसके लिए 2-4 साल तक पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या वो सामान 2-4 साल बाद उतने का ही मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि समय के साथ-साथ पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। इसका मतलब क्या निकला कि अगर पैसे की वैल्यू घट रही है, उसका पावर घट रहा है, तो अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे, मतलब प्राइस बढ़ जा रही है। तो ये इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइसेज़ हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब जो आपको खरीदने का खर्चा है, जो कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगी। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बचा के रखेंगे तो हम यही सोच के रखेंगे इतना तो बचाते हैं, जो होगा देखा फ्यूचर में करेंगे। पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम इस चीज़ को ध्यान में रख पाएँगे कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, मतलब अब फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएँगे, तो मेरा पैसा भी इस तरह से बढ़े कि वो इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है, जो प्राइस हाइक हो रही हैं, उसको मीट आउट कर सके। अगर अगर ₹2 जो कोई सामान आज 2 का मिल रहा है और कल को वो ₹20 का मिलने वाला है, तो आज मैं पैसे को अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो कल वो पैसा 20 तो दे ही दे, एटलीस्ट 20 से 25 दे, कि हम वो सामान 20 का खरीद सकें और अपना चीज़ रख सकें और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकें। तो ये चीज़ कहने का मतलब हुआ कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी इसीलिए है कि आप ये जो इन्फ्लेशन का खर्चा है, जो प्राइसेस भाग रही हैं, बढ़ रही हैं, जो 100 की चीज़ कल को 500 में मिलने वाली है, आप उस खर्चे से मीट आउट कर सकें, उस खर्चों को बियर कर सकें, है ना? उस हाइक प्राइस को मीट आउट कर सकें। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। ऐसा कैसे होता है पता है आपको? ये ऐसा ऐसे होता है कि जो इंटरेस्ट से हमको रिटर्न मिलता है ना, तो वो रेट ऑफ रिटर्न रियल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। अब रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, वो हम एक अलग टॉपिक बना के उसको डिस्कस कर लेंगे। सो इन्फ्लेशन, ये इन्वेस्टमेंट की वजह से इन्फ्लेशन मीट आउट इसी वजह से हो पाती है क्योंकि हम रियल रेट ऑफ रिटर्न पे ध्यान देते हैं। इज़ इट क्लियर? दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट करने से और क्या फ़ायदे हैं कि हमारा जो बचाया पैसा, बचत हम बचाए जा रहे हैं, उसको रखें एक जगह पे, वो ऐसे पड़ा नहीं रहता है। उसका एक सही इस्तेमाल होता है, उसी पैसे को लगा के हम उससे पैसा कमा रहे हैं, है ना? पैसे से पैसा कमा रहे हैं। पैसा पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, क्या फ़ायदा? उसी पैसे को आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसी पैसे को किसी चीज़ में लगा दिया और अब वो और बढ़ गई। एग्ज़ाम्पल के लीजिए रियल एसेट्स में, हम फिज़िकल एसेट्स की बात करते हैं क्योंकि सिक्योरिटीज़, मान लीजिए आपके कॉन्सेप्ट में भी सिक्योरिटी समझना पड़े, टाइम लगे, तो एकदम सिंपल समझिए प्रॉपर्टी, है ना? रियल एस्टेट, फिज़िकल एसेट्स की बात करते हैं। अब आपके पास मान लीजिए 15 लाख रुपए है, तो 15 लाख रुपए आप ऐसे सँभाले रखिए
तो या तो आप सँभाले रखिए, सेविंग बैंक में डाल दीजिए, 2% 3% का इंटरेस्ट पाइए, तो वो भी कितना ही है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। 15 लाख वैसे के वैसे रखे रहिए, या फिर आप उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। तो मान लीजिए आपने एक ज़मीन खरीद ली 15 लाख में, अब यही 15 लाख की ज़मीन जो आज आपने 15 लाख लगाया, आप 5 साल बाद जाएँगे तो मार्केट अगर अच्छा रहा, वहाँ का लोकेशन डेवलप हो गया, तो वही 15 लाख की प्रॉपर्टी 25 लाख, 35 लाख में बिकने लगेगी। तो अब जब आप उसे सेल करेंगे तो 35 लैक्स पा जाएँगे, तो वही 15 लाख या तो आप बचा के रख लेते, या 15 लाख को ऐसे एसेट्स में लगा दिया कि अब वो 15 लाख क्या बन गया, 35 लाख बन गया, 25 लाख बन गया, जो भी बन गया, मतलब आपको रिटर्न ज़्यादा का मिल गया। सो ये है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अर्न करता है, रिटर्न आपको देता है आपके बचाए हुए पैसे से पैसा बना रहा है ये आपको, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको और हेल्प करता है कि अगर आपका स्पेसिफाइड कोई गोल है फ्यूचर में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आप उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि जैसे कि 5 साल के बाद मुझे इस तरह का खर्चा लगने वाला है, तो हम आज ही इस तरह से इन्वेस्ट कर दें कि 5 साल के बाद उतना पैसा मेरे पास इकट्ठा हो जाए, या तो हम बचत करें, और या हम इन्वेस्टमेंट इस तरह से कर दें कि 5 साल बाद हमें जिस पर्पस के लिए जितना पैसा चाहिए वो हमको मिल जाए, या हमें पता है कि हमें 20 साल बाद इतने फंड की ज़रूरत है, तो हम आज ही ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दें कि हमको 20 साल के बाद उतना फंड मिल जाए। तो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। आपका जो भी स्पेसिफाइड गोल है, आपका जो स्पेसिफिक गोल है लाइफ का, आप उसको भी अचीव कर सकते हैं किससे, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इसके साथ ही जो बचत की खूबी है कि बचत कहता है ना कि फ्यूचर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए कुछ पैसे बचा के रखना चाहिए, तो बट वो वैसे बात है, इन्वेस्टमेंट वो भी पूरा करता है। फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेनिटीज़ आती हैं आपके सामने, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई भी अनसर्टेनिटीज़ आती हैं, तो आपके पास पैसा है कि आप उसको बियर कर सके, उस अनसर्टेनिटीज़ को मिट आउट कर सके, है ना? उसके लिए आपके पास फंड रहेगा, तो उसकी भी प्रोविजनिंग करता है। सो इन्वेस्टमेंट इसीलिए ज़रूरी है। रिक्वायर्ड क्यों है इन्वेस्टमेंट करना? क्योंकि ये आपकी इन ज़रूरतों को पूरा करता है, इनके लिए आपको हेल्प करता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक? पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो चीज़ का ध्यान रखनी है आपको। ध्यान रखने से हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है? पहली बात तो इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी शुरू कर दीजिए उतना अच्छा है, मतलब इन्वेस्ट अर्ली। इन्वेस्ट अर्ली का क्या मतलब हो गया कि अगर आप आज से ही शुरू कर रहे हैं तो आपके पैसे को उतना टाइम मिल जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। कंपाउंडिंग एक टर्म होता है, कंपाउंडिंग मतलब आपने कुछ कमाया, उस पे इंटरेस्ट मिला। अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो गया, अब आपका वो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, अब फिर इंटरेस्ट पे आपको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब अमाउंट पे तो मिलता जो इंटरेस्ट का पैसा है वो ऐड ऑन हो गया, अब उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वो भी ऐड हो गया, फिर उस पे मिलेगा, तो मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाते जा रहे हो आप, है ना? तो कंपाउंडिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी पैसे को ज़्यादा करने के लिए। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जनरली क्या होता है, ये कंपाउंडिंग चीज़ें हो जाती हैं। कंपाउंडिंग में टाइम फैक्टर बहुत मैटर करता है। पैसा जितने ज़्यादा साल के लिए रहेगा, मतलब ₹100 अगर ₹5 का इंटरेस्ट मिला आपको, तो अभी ₹105 पे आपको 5 साल तक का इंटरेस्ट मिलेगा। वही आप क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर ₹100 लगाएँगे तो 1 ही साल का इंटरेस्ट मिलेगा। अब 105 पे 5 साल हर साल इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा, तो ₹5 एक्स्ट्रा पैसा हर साल मिल रहा है। तो कंपाउंडिंग कहते हैं ना कि आपको जितना लंबे समय के लिए आप लगाते हैं ना, उतना फ़ायदा देता है कंपाउंडिंग। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट करिए, और इन्वेस्टमेंट के साथ रेगुलर करिए। ये नहीं कि एक बार कर दिए काम खत्म, नहीं, आप इसको करते रहिए। अलग-अलग तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, मतलब अलग-अलग तरह के एसेट्स होते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, और वो एसेट्स का नेचर ही डिफाइन करता है कि भई किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड कर लिया, आपने एसआईपी कर ली, तो आपको रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप रेगुलर करते रहेंगे एक लमसम अमाउंट, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, है ना? और तीसरी बात कि हमेशा फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट वो होता है जो लंबे समय के लिए होता है। आज लगाया पैसा कल ही निकाल लीजिए, तो थोड़ी ना फ़ायदा मिलेगा। आप पैसा लगाइए, उसको रहने दीजिए, उसको ग्रो करने का टाइम दीजिए, उसको टाइम दीजिए कि वो कंपाउंड हो सके, फिर आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। तो 3 गोल्डन रूल क्या कहता है? अर्ली इन्वेस्ट, जिस भी एज में हैं आप पैसा लगाना शुरू कर दीजिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी एज है, आपकी पॉकेट मनी है, आप पॉकेट मनी से जो भी आप छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक एसआईपी ले सकते हैं, एक आरडी खुलवा सकते हैं, एक पीएफ खुलवा सकते हैं, आप बस लगाइए, ₹1000 ₹500 जो भी आप पाते हैं, महीने में डालते चले जाइए। तो करिए, रेगुलर करिए, हर महीने डालिए, हर साल डालिए आप, है ना? और रखा रहने दीजिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए उसको रखा रहने दीजिए, भूल जाइए। वो पैसा फिर जो आपको देगा, वो है इन्वेस्टमेंट का रियल मीन। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली क्या है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।